2 जुलाई 1987 का जन्म है आपका। लग्न चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले 4 नंबर लिखा है। पहला घर हम देखते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा जो व्यक्तित्व है ये होता है, और हमारा जो मस्तक है, चेहरा है, यही पहला भाव दिखाता है। मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। कर्क राशि बनती है। लग्नेश कर्क लगन बना और इसके स्वामी हुए चंद्रमा जाकर दूसरे भाव में बैठ गए हैं। तो ये दूसरा भाव होता है जहाँ 5 लिखा है। सूर्य का भाव है, 5 लिखा है, यानी सिंह राशि है। ये नंबर जो होते हैं रोल नंबर नहीं होते हैं, राशि नंबर होते हैं। और इनके यहाँ पर बैठने से, चंद्रमा के यहाँ बैठने से, लग्नेश के यहाँ बैठने से, और चंद्रमा बहुत मजबूत है, 20 डिग्री, बहुत अच्छी डिग्री होती है। युवावस्था के हैं, अनुभव के साथ जो चलने वाले हैं, और इसीलिए चंद्रमा चूँकि आपके बहुत अच्छे हैं तो मदर की शिक्षा का बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर पड़ेगा। पूरा यहीं से इंडिकेट हो रहा है। और मनोबल आपका बहुत तगड़ा है। सबसे बड़ी शक्ति, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका हौसला बड़ा तगड़ा रहेगा। मन आपके काबू में रहेगा। बस कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन हो जाए लाइफ में, तो चंद्रमा आपके बहुत अच्छे हैं। अब जो हम मैरिज के भाव में ज़रा हम पहले बात कर लें। देखिए, ये 7वां घर होता है, 10 लिखा है, यानी मकर राशि। मकर राशि का स्वामी बने शनि, जाकर 5वें भाव में बैठे, जहाँ 8 लिखा हुआ है, ये 5वां भाव। जब इन दोनों घरों का एक्सचेंज होता है तो लव मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, प्रेम जरूर होता है। शनि भगवान बैठे हैं तो उन्होंने बाधा दे दी है। अब देखिए आपकी कुंडली में क्या हो रहा है कि मंगल जब यहाँ 4 नंबर लेकर बैठे तो नीच के हो गए, तो आपको मांगलिक दोष लग गया है। तो ये दोष को आपको दूर करना है। और राहु भगवान आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको मंगल का दोष दूर करना है, और इसके लिए आपको उज्जैन में ही दूर होता है। एक बार आपको मंगल भात पूजन कराना ही होगा। मंगल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पर। राहु जो है आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और मीन राशि में बैठे हैं, तो ये भी थोड़ा सा अड़ंगा लगाएंगे। इनकी फेवरेट राशि ये नहीं होती है। फेवरेट राशि इनकी 6 होती है या 3 होती है। तो ये दोनों जो ग्रह हैं एक्चुअली ऑपोजिट में बैठे हुए हैं। तो केतु क्या कर रहे हैं, केतु आपके पराक्रम में बैठे हैं और आपके पराक्रम को नलीफाई करते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारा भ्रम दे रहे हैं। भाई, इनका बीज मंत्र आपको करना ही पड़ेगा। राहु आपके भाग्य में बैठे हैं, धर्म में बैठे हुए हैं, पिता की तरफ बैठे हैं, थोड़ा उल्टी राशि में बैठे हुए हैं, तो इसके ईसा भाव में कमी हो रही है। राहु जब इस भाग्य में बैठेंगे तो जला देते हैं भाग्य को और बहुत ज़्यादा रगड़ देते हैं। अब देखिए, जो शनि भगवान है यहाँ पर 5वें घर में बैठे हुए हैं। कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट करते हैं? 10 और 11, ये और ये इन्हीं का घर है, बैठे हुए 5वें घर में। 5वें घर के शनि, मैंने आपसे पहले भी ये बात करी थी कि बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, रगड़ देते हैं जब पहले घर में और 5वें घर में बैठे, तो शनि भगवान बहुत सारी पीड़ा देते हैं। और अभी आपको जो दशा चल रही है 2037 तक राहु भगवान की दशा रहेगी। तो राहु भगवान के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो 2037 तक बहुत सारे कष्ट देते रहेंगे। जो दूसरी अच्छी चीज़ है वो है जुपिटर, जो यहाँ कर्म में बैठे हैं। इनकी डिग्री बढ़ाइए भाई, पुखराज पहन लीजिए। अब ये कर्म के घर में यहाँ पर मेष राशि है, 1 लिखा हुआ है, इसके स्वामी बने मंगल, जाकर यहाँ बैठे। तो कर्म का स्वामी कहाँ गया? लग्न में गया। लग्न तो मेन अखाड़ा है, तो ये तो आपको और बढ़ाएगा, आपका बल पौरुष ये सब बढ़ा देगा। क्योंकि कर्मेश ही अगर जाकर बैठ जाए लग्न में, तो मंगल यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पर किराएदार है और घर इनका है मंगल भगवान का ये। तो कर्म का घर मंगल, फूड प्रोसेसिंग से, एग्रीकल्चर फील्ड से, कैटल ग्रोथ से, मछली पालन से, इन सब से आपको पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको मंगल कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कर्म भी यहाँ गड़बड़ हो गया है। मंगल जहाँ 1 लिखा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ 8 लिखा है वृश्चिक राशि। और शनि वृश्चिक राशि में भी भाव अच्छा है, देंगे लेकिन रगड़ के देंगे। तो 5वें नंबर के शनि भगवान से हमेशा मैत्री बना के और दिया लगाते हुए, इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। और अब चलते हैं, जो खास चीज़ें हैं। सूर्य को देखें तो सूर्य 12वें घर में चले गए हैं और हाथ में भी इसलिए ग्रहण लग गया है। तो सूर्य 12वें भाव में, यदि व्यक्ति फॉरेन कनेक्शन अगर उसको सेटल हो जाए ना, तो बहुत पैसा कमाता है फिर। तो यहाँ के सूर्य फॉरेन में बहुत अच्छी खोलते हैं किस्मत को। अब यहाँ पे 2 ग्रह और बैठे हैं, तो इन दोनों ने भी लक्ष्मी नारायण योग बनाया है, लेकिन ये 12वां घर है। तो 12वें घर में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? ये मृत्यु का भी घर कहा गया है।
और हमारा बेडरूम भी कहा गया है। अब जब ये तीनों ग्रह जब बैठे हैं तो लक्ष्मी नारायण योग तो बना ही बना है और साथ में बुधादित्य योग भी बन गया है। अब आपके बुध जो है देखिए, वीनस यहाँ बैठेंगे, शुक्र यहाँ बैठेंगे तो आपको पूरा भाव देंगे, आपको एक नल हमेशा खुला रहेगा धन का, वो धन आता रहेगा आपके पास में। सूर्य भी यहाँ पे अच्छा भाव देंगे, लेकिन मरकरी यहाँ नहीं देते हैं। तो बुध के यहाँ होने से 19 डिग्री के देखिए कितने अच्छे हैं और बल पौरुष में, लेकिन क्या हुआ, अस्त हो गए हैं। ये साइन अस्त का होता है, ये वक्री का होता है, तो वक्री भी हो गए और अस्त भी हो गए हैं। तो बुध का भी एक उपाय करना पड़ेगा। जब बुध क्या होता है 12वें घर में आ जाते हैं और ये वाली पोजीशन हो गई दोनों, तो ये बुध क्या है, शादी का कार्ड है, बेडरूम का कमरा है, शयन कक्ष है, ये सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और बुद्धि के जो डिसीजंस है, डिसीजन मेकिंग भी हम मरकरी से ही देखते हैं, इसी प्लेनेट से देखते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग भी गलत डिसीजन दिलवा देंगे। और राहु भगवान की महादशा चली रही है, तो आप फिर से समझिए अच्छा क्या है, ये अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं और जुपिटर अच्छे हैं, लेकिन डिग्री बढ़ाना है। वीनस भी बहुत अच्छे हैं, आपको धन देते रहेंगे। जो दोष दूर करने हैं, यहाँ पे मंगल और यहाँ शनि भगवान का एक काम करना है और यहाँ राहु भगवान का काम करना है। अब एक और दुर्योग की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। आप देखिए ये वाला घर, ये सुख का घर है। क्यों सुख नहीं है घर में, क्यों फाइनेंस में प्रॉब्लम आती है, क्यों करियर अभी तक 35 होकर भी अभी आप सर्च कर रहे हो, तो ये है ये घर, यहाँ से हमें सुख मिलता है। क्या हो गया, इसके अगल बगल शनि केतु भगवान, तो ये शापित दोष में आ गया ये वाला घर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे राहु है। अब देखिए राहु 1 2 3 4 5, राहु भगवान की मंगल पे दृष्टि पड़ रही है, मंगल नीच है, तो ये भी एक गड़बड़ चीज़ है। तो राहु भगवान की 5वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है और मंगल पहले ही नीच के बैठे हैं, तो ये क्या बहुत ज़्यादा तगड़ा वो दे देंगे। और जब भी मंगल नीच के बैठे हैं तो कभी भी फाइनेंस का सुख नहीं देंगे और करियर का रगड़ते रहेंगे। और जो हमारा वैवाहिक जीवन है, मंगल इस घर को भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो ये तो शादी का घर है और नीच नीच के पहले होके बैठे हैं, तो इसलिए चीज़ें आपका जो लग्न है, शगुन है, बार बार बिगड़ जाएगा। तो उसको हमको बचाना। केतु यहाँ अलग बैठे हुए हैं भ्रम देने के लिए, तो केतु पराक्रम में 48 ईयर्स तक रगड़ देते हैं अगर उल्टी राशि में बैठ जाएँ तो। ये केतु भगवान की फेवरेट राशि नहीं है, उनकी राशि मीन राशि फेवरेट है, 9 में भी अच्छा भाव दे देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ये दोनों राहु, इनको हम 7वीं दृष्टि से बोलते हैं, तो ये इनकी पोजीशन थोड़ी गलत है, तो इसीलिए किस्मत और भाग्य की बात है, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। नवांश को देखिए, नवांश हमें क्या देता है, नवांश हमें देता है फ्यूचर, बताता है कि जीवन आगे आगे बढ़ेगा तो पावर कौन सा घर है, कौन से घर का भयंकर पावर देगा, क्या चीज़ को महत्वपूर्ण बनाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कर्म के घर में भी राहु, चंद्रमा और वीनस लगे हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो माँ को जल तत्व की परेशानी आएगी। राहु चंद्रमा वीनस एक साथ होते हैं तो बहुत सारा खेल बिगाड़ देते हैं। व्यक्ति को एक बार तो बदनाम करवाते हैं, बदनामी का जहर भी नहीं पड़ता है इसके अंदर, और व्यक्ति को बहुत सारे फैंटेसीज़ में ले जाते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। तो इसका भी एक उपाय मैं आपको बता दूंगा। केतु और गुरु, जब गुरु वहाँ अच्छे हैं तो वहाँ पे क्या है, डिग्री कम है, लेकिन यहाँ चांडाल बना दिया। केतु और गुरु का चांडाल योग, और चौथे घर में चांडाल योग लगा, और चौथे घर में भी हम सुख देखते हैं, यहाँ पे आपका फाइनेंस करियर फंस गया। तो एक साथ जब शनि गड़बड़ हैं और ये जो दुर्योग जो मैंने बताए हैं, एक बार पुनः समझिए नवांश को, ये चीज़ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, और शनि यहाँ पहले घर में बैठे हैं तो परीक्षा लेते ही हैं, तो परीक्षा तो आपकी चली रही है। मंगल यहाँ 8वें में आ गए हैं, तो इधर भी मांगलिक दोष बन जाता है, पूर्ण मांगलिक का। तो इसीलिए जो हम पहला उपाय करेंगे मंगल भगवान का, फिर शनि केतु और राहु चंद्रमा वीनस शुक्र और बुध की तो माला आप जपते रहो, क्योंकि बहुत अच्छा पावर में बैठे हैं 12 घर से, उन्हें मुक्त करिए। और आगे मैं बात आपसे करता हूँ।